हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम लोग शुरू करेंगे चीन का भूगोल। इसके पहले मैंने आपको जापान का भूगोल पढ़ा दिया है और उसमें मैंने लगभग 8 वीडियो बनाया है। तो जापान के जो औद्योगिक नगर होते हैं, मत्स्य प्रदेश, जलवायु प्रदेश, भौतिक प्रदेश या जो कुछ भी जापान के बारे में था वो सब मैंने बता दिया है। ओके, अगर और कोई वीडियो बचता है जापान से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। ओके, तो जापान का भूगोल मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज से चाइना का भूगोल हम लोग पढ़ेंगे, जिसको हम चीन बोलते हैं, इंग्लिश में इसको चाइना बोलते हैं। ओके, 1 मिनट। चीन का भूगोल हम लोग आज शुरू करेंगे और आज के इस वीडियो में हम लोग बस चीन का थोड़ा सा सामान्य परिचय जानेंगे। सामान्य परिचय में हम लोग जानेंगे चाइना कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर किस टाइप के लोग निवास करते हैं, कौन से वंश के लोग हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं। ओके, और या किन किन देशों से सीमा बनाता है, इसके कितने पड़ोसी देश हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सामान्य परिचय का मतलब यही होता है। ओके, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, किस महाद्वीप में है, काफ़ी कुछ आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी सामान्य परिचय में हम लोग यही चीज़ बात करेंगे। चलिए देखते हैं इसका सामान्य परिचय। चीन सामान्य परिचय। ओके, तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट, जहाँ पर मैप की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं मैप लगा दूंगा, और जहाँ पर नहीं ज़रूरत है वहाँ पर मैप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपके पास कोई मानचित्र की किताब है, कोई मैप है, तो आप ज़रूर लेकर बैठें, तभी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगा। हालांकि जहाँ पर ज़रूरत होगी मैंने कहा मैं लगा दूंगा। तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट। ओके, इसको समझना है। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। चीन किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया महाद्वीप में, और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। बीजिंग का पुराना नाम पीकिंग है। ओके, बीजिंग को पहले पीकिंग बोलते थे, अब इसका नाम चेंज हो गया है और इसको बीजिंग बोलने लगे हैं। तो चीन की राजधानी बीजिंग। चीन एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है, इसकी राजधानी बीजिंग है। यहाँ के अधिकांश निवासी बौद्ध धर्म के हैं। किस धर्म के? बौद्ध धर्म के। चीनी आबादी में 18.2% बौद्ध अनुयायी हैं। ओके, बहुत बड़ी आबादी, 18.2% बौद्ध अनुयायी हैं। आज चीन में बौद्ध जनसंख्या करीब 24.2 करोड़ है। ओके, यानी कि अगर प्रतिशत में पूछे तो 18.2%, और अगर वैसे आपसे सीधे संख्या में पूछे तो 24.4 करोड़। ओके, इतने बौद्ध निवासी हैं यहाँ पर चीन में। अब देखिए चीन के निवासी अपनी भाषा में अपने आप को क्या कहते हैं? अपने देश को चंगकियू कहते हैं। ये देखिए, यानी चीन के जो निवासी हैं ये अपनी भाषा में, यानी चीनी भाषा में अपने देश को क्या कहते हैं? चंगकियू। हम लोग तो हिंदी भाषा में उनको चीनी कहते हैं या चाइना कहते हैं, चीन कहते हैं। वास्तव में वो चीन थोड़ी ना कहेंगे, वो तो चाइनीज़ भाषा में अपने देश का नाम लेंगे। तो जब वो चाइनीज़ भाषा में अपने देश का नाम लेते हैं तो बोलते हैं चंगकियू। ओके, तो ये पहला पॉइंट था, मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका विस्तार 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 54 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 135 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच प्रशांत महासागर से मध्य एशिया तक फैला हुआ है। ओके, तो इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 18 अंश, यानी 18 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 54 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतरीय विस्तार 74 डिग्री पूर्वी देशांतर से 135 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। और ये कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर से मध्य एशिया तक एकदम फैला हुआ है। मैंने बताया मध्य एशिया तक फैला हुआ है, कहाँ से लेकर? प्रशांत महासागर से लेकर के। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है इसका,
ये देखिए, रूस और कनाडा के बाद सबसे बड़ा देश है चीन। देखिए, ये बात कर रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। रूस, कनाडा और अमेरिका के बाद चौथा सबसे बड़ा देश है चीन। यहाँ पर मैंने तीसरा लिखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैंने कहा गलत लिख गया है। तो रूस सबसे बड़ा देश है, फिर दूसरे स्थान पर कनाडा आता है, तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथे स्थान पर चाइना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश रूस, दूसरे नंबर का कनाडा, तीसरे नंबर का सबसे बड़ा देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश चाइना, पाँचवें नंबर का ब्राज़ील, छठे नंबर का ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर का इंडिया और आठवें नंबर का अर्जेंटीना आ जाता है। तो ये जानिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए चीन का कुल क्षेत्रफल, ये इतना क्षेत्रफल इसका दिया हुआ है, ये है 97,60,961 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। जैसे अपने देश का क्षेत्रफल है भारत का 32,87,000 और ये 97 लाख है, लगभग 3 गुना, भारत का 3 गुना क्षेत्रफल है चाइना का। ओके, ये आप ध्यान में रखिए, लगभग 3 गुना बड़ा है भारत से। तो बहुत विशाल देश है ये चाइना, और इसकी संस्कृति सभ्यता भी बहुत विशाल है। चौथा पॉइंट अब देखते हैं हम लोग। ये देखिए, चीन की 22,117 किलोमीटर लंबी सीमा 14 देशों से लगती है, और ये दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसकी सीमाएं सबसे ज़्यादा देशों से मिलती हैं। इसकी सीमाएं उत्तरी कोरिया, रूस, मंगोलिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, कजाकिस्तान और यहाँ पर होना चाहिए किर्गिस्तान। ओके, 2 जगह लिख गया है। भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम से मिलती हैं। और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह का विवाद चलता रहता है, सीमा विवाद। क्योंकि अब देखिए, बहुत बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा पड़ोसी देश वाला देश है चाइना। इसके 14 पड़ोसी देश है, यानी कि 14 देशों से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मिलती है। और मैंने यहाँ पर देशों के नाम बताए, थोड़ा सा आपको मानचित्र में दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, उत्तरी कोरिया है, रसिया है यानी रूस, मंगोलिया, पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान देखिए, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम। और इन सभी देशों के साथ चीन का किसी न किसी तरह से सीमा विवाद चलता रहता है। जैसे भारत के साथ भी सीमा विवाद चल रहा है, रसिया के साथ चल रहा है, वियतनाम के साथ चल रहा है। ओके, अब यहाँ देखिए एक और पॉइंट है, इसको भी देख लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट है। चीन की अधिकांश जनसंख्या हान वंशी है। कौन से वंश की जनसंख्या है वहाँ पर? हान वंश की। यहाँ मंगोलायड प्रजाति के लोगों की प्रधानता है, मंगोलायड प्रजाति के लोग रहते हैं। और 1949 ईस्वी की क्रांति के बाद जब चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई, तो यह सोता हुआ राष्ट्र जाग उठा और हर क्षेत्र में विकास करने लगा। ओके, यानी कि आज ये वर्ल्ड का एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसका ये स्थायी सदस्य भी है, यानी वीटो पावर भी इसको प्राप्त है। ओके, तो आज एक पावरफुल कंट्री के रूप में आगे आया है चाइना। और आगे के वीडियो में हम लोग चाइना के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके कौन कौन से राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ क्या हैं। ओके, तो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।